WTO के दबाव में जो अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है WTO का, वो अपने पक्ष में नीतियां बनाती है और नीतियों को लागू करने के लिए मतलब दबाव बनाती है। अब बताइए कि मतलब लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि MSP की कानूनी गारंटी करो। आप किसान के नहीं, आप उद्योगपति के सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों के नहीं है, उद्योगपति की सरकार है और गरीबों को सिर्फ छलावा दे रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग जो है से आज पुतला दहन करने के लिए WTO के पुतला दहन करने के लिए आए हैं। हाँ तो खाएगा गोली तैयो नहीं डरेगा। आने वाला 24 के चुनाव में जैसे कि मोदी जी को हटा दिया जाएगा धर के, जो हिस्ट्री में है। और नाजीवाद और फासिस्टवाद का पहला उद्देश्य था झूठ बोलना। जितना ज़्यादा झूठ बोल करके जनता को अपनी तरफ कर लेना। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए बुद्धा स्मृति पार्क इस वक्त मौजूद है और अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ लोग खड़े हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो धरना देने आए थे और उन्होंने पुतला फूका है WTO का। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता देते हैं कि जहाँ पर पूरे भारत के किसान धरना दे रहे हैं, वहीं पर हमारा बिहार भी इसमें पीछे नहीं है, उसके किसान भी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हम बातें करेंगे सबसे पहले कि क्या ऐसी वजह है कि आप लोग पुतला फूक रहे हैं WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं किसान के समर्थन में ही आता है। समर्थन में नहीं है, WTO के दबाव में जो अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है WTO का, वो अपने पक्ष में नीतियां बनाती है और नीतियों को लागू करने के लिए मतलब दबाव बनाती है। अब बताइए कि मतलब लंबे समय से किसान मांग कर रहे हैं कि MSP की कानूनी गारंटी करो। मोदी जी भी वादा किए थे, लेकिन इस पर बात न करके WTO के दबाव में WTO कह रहा है भारत सरकार को कि आप MSP बंद कीजिए और जो राशन मिलता है उसमें कटौती कीजिए। तब ये सब हो जाने के बाद तो फिर किसानों को और घाटा हो जाएगा। आपको बता देते हैं कि आबू धाबी में WTO की बैठक है 10 बजे से अभी तक कंटिन्यूसली जारी है। तो आपको क्या लगता है कि आबू धाबी में जो बैठक है WTO की, तो उसमें क्या आप लोगों के प्रॉफिट में, हित में बात नहीं की जाएगी? नहीं बात की जाएगी। पहले भी इस किसानों के पक्ष में नहीं बात की गई है और इसमें भी नहीं बात की। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ताकि MSP पर जो वापस लेने का दबाव बना रहा है, कम से कम ये अभी तत्काल रुके। इसलिए इस मांग पर हम लोग आज का ये विरोध प्रदर्शन है। मोदी जी ने कहा था कि वो किसानों की सरकार है और वही किसान आज पूरे भारत में धरना दे रहे हैं। तो कहाँ तक ये लगता है? किसान के नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है। हाँ, और जो है ऐसे उद्योगपति के लाखों लाख करोड़ रुपया जो है से माफ़ कर दे रहे हैं टैक्स में, और किसान जब MSP मांग रहा है तो उसको क्यों नहीं आप दे रहे हैं? इसलिए आप किसान के नहीं, आप उद्योगपति के सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं, गरीबों के नहीं है, उद्योगपति की सरकार है और गरीबों को सिर्फ छलावा दे रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग जो है से आज पुतला दहन करने के लिए WTO के पुतला दहन करने के लिए आए हैं। आप पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लोग, किसान जितने हैं वो यहाँ पर बैनर लेकर खड़े हैं। आप देखिए हाथ में बोर्ड है और बैनर लेकर भी किसान यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोगों से और हम बातें करेंगे और जानेंगे कि पुतला तो आप लोगों ने फूंक दिया, अब अगला क्या कदम होगा? अगला कदम किसान संघर्ष होगा। किसानों के संघर्ष की बात करें तो पूरे भारत के किसान भी संघर्ष में है। कहीं लाठियाँ खा रहे हैं तो कहीं गोलियाँ खा रहे हैं। हाँ तो खाएगा गोली तैयो नहीं डरेगा। आने वाला 24 के चुनाव में जैसे कि मोदी जी को हटा दिया जाएगा धर के। बुद्धा स्मृति पार्क के पास हम मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में आप लोग धरना दे रहे हैं। आज आबू धाबी में 10 बजे से बैठक भी अभी तक जारी है, ही है। तो आपको क्या लगता है, आपके हित में बात नहीं की जाएगी वहाँ पर? अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है, लेकिन लग रहा है हमको कि भारत पर दबाव डाला जाएगा और दबाव डाल करके भारत सरकार को मजबूर करेगा कि आप अपने किसानों को सब्सिडी कम कीजिए, आप उचित मूल्य पर खरीदना कम कीजिए। ये सब बात दबाव डालेगा मीटिंग में, इसलिए हम उनका विरोध कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन का। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे कि नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम किसानों की सरकार है, महादलित की, हम गरीबों की सरकार है, वही किसान आज पूरे भारत में धरना दे रहे हैं, कहीं गोलियां खा रहे हैं तो कहीं लाठी खा रहे हैं? देखिए, हम लोग पढ़े थे नाजीवाद और फासिस्टवाद जो हिस्ट्री में है, और नाजीवाद और फासिस्टवाद का पहला उद्देश्य था झूठ बोलना। जितना ज़्यादा झूठ बोल करके जनता को अपनी तरफ कर लेना। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान गृह मंत्री रोज झूठ बोलते हैं। ये दो आदमी ज़्यादा झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और ये झूठ का पोलिंदा है। और
अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने चुनाव में जो कहा था वो जुमला था, उसको सच नहीं मानिए। तो जब गृह मंत्री झूठ बोल रहा है, भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, वो देश का क्या भविष्य होगा आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास इस वक्त हम मौजूद थे और तमाम आप देख सकते हैं किसान लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी पुतला फूका गया है WTO का। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अबू धाबी में आज 10 बजे से बैठक जारी है और इनका यही कहना है कि बैठक तो जारी है अबू धाबी में, लेकिन उसमें WTO हमारे हित में बात नहीं करेगी। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि WTO को प्रेशर दिया जाएगा, भारत को प्रेशर दिया जाएगा, उन पर प्रभाव बनाया जाएगा कि आप किसानों के हित में बात ना कर उनके अहित में बात करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वो ये कहकर आए थे सत्य में कि हम किसानों की पार्टी है, महादलित हम गरीब की पार्टी है, लेकिन आज वही किसान लगातार 4-5 साल से धरना दे रहे हैं और गोलियां लाठी खा रहे हैं। तो जहाँ तक समझ में आता है कि किसान की अगर बात करें तो वहाँ पर नरेंद्र मोदी फेल दिख रहे हैं। क्योंकि आप पीछे हमारे जो दृश्य देख रहे हैं वो भी उसी में से एक आता है। तो इतिहास की रिपोर्ट, बाकी और तमाम खबरों को लाने से बने रहो, देखते रहे News 24 मैं नंदन, अपने सहयोगी प्रिंस के साथ। धन्यवाद।